साथियों, आज हम इस वीडियो में अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। अलंकार, जैसा कि आप सुनने में ही पा रहे हैं कि अलंकार का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो आभूषण से होता है, सौंदर्य से होता है। तो अलंकार का जो प्रयोग है वो काव्य में किया जाता है। तो अब आपके मन में ये दुविधा हो रही होगी, तुरंत संदेह आया होगा, डाउट में चले गए होंगे कि यहाँ पर काव्य में, कविता में, किसी काव्य पंक्ति में सुंदरता या सौंदर्य का क्या अर्थ है, क्या इसका यहाँ पर महत्व है। तो अगर उसको हम बताएं कि तो वो अर्थ महत्व ये होगा कि कोई भी कविता जब कवि लिखता है तो उसको अधिक से अधिक सुंदर तरीके से लिखने का प्रयास करता है, अधिक से अधिक शब्दों को उसमें अच्छे तरीके से बांध करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिससे कि जब कोई भी पाठक या आप स्वयं पढ़ें तो पढ़ते समय आप उसके जो लिखे गए भाव हैं उसको तुरंत समझ जाएं और उस कविता का भाव आपके दिल को छू जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए व्याकरण की दृष्टि से जो कविता है उसको सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर आप पाते हैं कि कहीं भी आपको पुस्तक में लिखा हुआ मिल जाता है कि अलंकार का मतलब आभूषण। और अधिकतर किताबों में आपने पाया होगा, पढ़ा भी होगा कि जिस प्रकार से एक स्त्री आभूषण को पहनने के बाद सुंदर दिखती है, ठीक वैसे ही अलंकार का भी यहाँ पर महत्व है। अलंकारों का प्रयोग करने के बाद काव्य पंक्तियों में सुंदरता आ जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अलंकार की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम एक लाइन में बताना चाहें कि अलंकार क्या होता है, तो अलंकार ऐसा शब्द, ऐसा तत्व जिसके द्वारा उस काव्य पंक्ति में, किसी काव्य में अधिक सुंदरता आ जाए, भाव की जो अभिव्यक्ति है वो ठीक तरीके से दिखाई पड़े, तो वहाँ पर हम अलंकार कहेंगे। और एक लाइन में फिर से, काव्यों की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। आइए जानते हैं अलंकार के कितने भेद हैं। तो पहले बताएं कि अलंकार के दो भेद हैं मुख्य रूप से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन एक तीसरा भेद भी होता है जिसको हम उभय अलंकार कहते हैं। अधिकतर ये बहुत कम आपको ज़्यादा ये देखने के लिए मिलता नहीं है, क्योंकि उभय अलंकार का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग शब्दालंकार और अर्थालंकार का ही किया जाता है। तो सबसे पहले कि जो हमने आपको बताया कि जो अलंकार होता है, अलंकार का मतलब शोभा बढ़ाने से होता है। और अगर हम कहें आपसे कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो शाब्दिक अर्थ जो है वह सौंदर्य या सुंदरता बढ़ाना। अब आते हैं अलंकार के भेद की तरफ चलते हैं। तो अलंकार के भेद में हमने आपको बताया कि जो अलंकार के भेद हैं वह, अलंकार के भेद में मुख्य रूप से इसके दो भेद हैं, लेकिन यहाँ पर एक तीसरा भेद भी होता है। और वो जो तीसरा भेद है आपका, वो होता है उभय अलंकार। तो सबसे पहले शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार, और तीसरा उभय अलंकार। ज़्यादातर आपको ये दोनों मिल जाते हैं। ये जो तीसरा वाला है इसको आप बहुत कम देखने के लिए पाते हैं। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर आएँ तो उभय का मतलब होता है जो दोनों में हो, और दोनों में हो का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर दोनों में हो का मतलब ये हुआ कि ये जो आपने अभी पढ़ा, ये शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये यही दोनों आएंगे उभय अलंकार में। मतलब ये किसी भी काव्य पंक्ति में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही प्रयोग कर लिए जाएंगे, तो वहाँ पर हम उभय अलंकार कहेंगे। तो शब्दालंकार, जैसा कि आपको हमने शुरुआत में ही बताया कि शब्दालंकार का मतलब होता है, अलंकार का मतलब होता है काव्य की शोभा बढ़ाना। तो ये जो शब्दालंकार है, ये शब्दों के माध्यम से काव्य में कुछ सौंदर्य उत्पन्न करेगा, उसकी सुंदरता को बढ़ाएगा शब्दों के द्वारा। और अगर हम अर्थालंकार की तरफ चलते हैं तो अर्थालंकार जो होता है वो अर्थ के माध्यम से, यहाँ पर ये
अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाता है, काव्य में सुंदरता लाता है, कुछ अधिक प्रभावी बना देता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो शब्दालंकार की अब यहाँ से जो परिभाषा बनती है वो ये बनेगी कि जब काव्य में, किसी काव्य पंक्ति में, किसी काव्यांश में शब्दों के माध्यम से सुंदरता बढ़ी हुई मिले, शब्दों के माध्यम से सुंदरता दिखाई पड़े, तो वहाँ पर हम शब्दालंकार करेंगे। और जब अर्थ के द्वारा वहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए, तो वहाँ पर हम अर्थालंकार कहेंगे। और उभय अलंकार में यहाँ पर क्योंकि ये शब्द और अर्थ दोनों को ही प्रयोग करता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा, क्योंकि इसी के आधार पर ही तो इसका नाम उभय अलंकार दिया गया है। अधिकतर हम फिर से कहेंगे कि ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ज़्यादातर आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार ही देखने के लिए मिल जाता है। और आगे चले हम तो अब यहाँ पर शब्दालंकार जो होता है हमारा, अगर शब्दालंकार के भेद की बात करें तो शब्दालंकार के मुख्यतः 3 ही भेद हैं, लेकिन उसके 2 उपभेद और भी हैं, उन दोनों को भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम जो मुख्य भेद हैं, सबसे पहला है शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, जो दूसरा है वो यमक है, और जो तीसरा है ये यहाँ पर श्लेष है। ये आपके 3 मुख्य भेद हुए। बाकी जो 2 और होते हैं उनमें एक होता है पुनरुक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये इसके भेद हुए। ज़्यादातर हमको जो देखने के लिए मिलता है वो यही आपके मिलते हैं, ये अनुप्रास, यमक और श्लेष। अगर हम बात करें कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो सबसे पहले हम बताएं शब्दालंकार है ये। तो ये जहाँ भी प्रयोग किया जाएगा किसी भी काव्य पंक्ति में, किसी भी काव्यांश में, वहाँ पर शब्दों के माध्यम से सुंदरता बढ़ाई गई रहेगी। शब्दालंकार में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब दोहराव होता है। यहाँ पर जो सुंदरता बढ़ाने का प्रयास किया गया रहेगा वो शब्दों के, वर्णों के बार बार दोहराए जाने की वजह से किया जाएगा। तो अगर हम कहें तो यहाँ पर एक मुख्य बात ये होती है कि यहाँ पर आवृत्ति आती है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव से, ठीक। तो यहाँ से अब अनुप्रास अलंकार की अगर हम बात करेंगे, जब किसी भी काव्य पंक्ति में वहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होगी, जब वर्ण की आवृत्ति होगी तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। और यमक में शब्द की आवृत्ति होगी, यहाँ पर शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब दोहराया जाएगा, वही रिपीट किया जाएगा, ठीक। और इसके बाद अगर हम श्लेष की बात करें तो यहाँ पर भी आवृत्ति की ही बात की जाएगी, लेकिन शब्द एक ही रहेगा, उसके अर्थ अलग अलग रहेंगे। यहाँ पर एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ, एक से ज़्यादा अर्थ, ये आपका यहाँ तक की जो ये मुख्य शब्दालंकार के भेद हैं उनकी परिभाषा हुई। ये पुनरुक्ति जो अलंकार होता है, पुनरुक्ति की बात करें तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति होगी और उन शब्द का अर्थ भी वही रहेगा। शब्द की आवृत्ति केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग कर लिया जाएगा ये। तो यहाँ पर हम शब्द की आवृत्ति में जैसे हरे हरे फूल, पीले पीले फूल,
हरे हरे पौधे, हरे हरे पेड़ ना। तो यहाँ पर हम शब्द की आवृत्ति जब करेंगे तो वहाँ पर पुनरुक्ति होगा। और ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो होता है इसको हम थोड़े मायने में अर्थ अलंकार में भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शब्द के साथ साथ अर्थ की भी आवृत्ति होगी। तो जरूरी नहीं है शब्द के साथ साथ अर्थ की भी आवृत्ति होगी। ठीक, तो यहाँ से अब आपको शब्दालंकार के जो मुख्य भेद हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। अब चलते हैं हम अर्थालंकार की तरफ। अगर अर्थालंकार की बात करें शुरुआत में ही हमने आपसे बताया कि जो अलंकार है वो सुंदरता बढ़ाने के लिए, सौंदर्य के लिए प्रयोग किया जाता है, काव्य में कुछ प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब ये अर्थालंकार की बात की जाएगी तो यहाँ पर जो प्रभाव होगा, जो सुंदरता होगी वो अर्थ के माध्यम से उत्पन्न की जाएगी। यहाँ पर जो बदलाव आएगा वो अर्थ के द्वारा किया जाएगा। तो अगर एक लाइन में हम कहें कि जिन काव्य पंक्तियों में अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ाई जाए वहाँ पर हम अर्थालंकार का प्रयोग, वहाँ पर हम अर्थालंकार कहेंगे। तो अर्थालंकार के जो मुख्य भेद होते हैं, अगर हम इनके भेद की बात करें तो इनके मुख्य भेद रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, ये इनके मुख्यतः 3 भेद हैं। रूपक अलंकार, उपमा और उत्प्रेक्षा, ये आपके मुख्य 3 भेद हैं। इन 3 भेदों के अलावा भी 2 उपभेद और हैं, और वे उपभेद जो हैं वो ज़्यादातर प्रयोग नहीं किए जाते हैं, कभी कभार किए जाते हैं। तो जो ये मुख्य भेद में आएंगे, अगर हम ये कहें तो ये मुख्य भेद में आएंगे, ये आपके मुख्य भेद में आएंगे। और जो उपभेद हैं इनके, वे उपभेद जो हैं, वे उपभेद कौन कौन से हैं? एक होता है मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, और एक होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ये जो अतिशयोक्ति अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, इसका प्रयोग हम कम करते हैं जब थोड़ा सा अधिक प्रभावी दिखाना होता है तब। यहाँ रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग अधिकतर मिल जाता है, और सबसे ज़्यादा उसके बाद इन तीनों के बाद मानवीकरण का प्रयोग किया जाता है, और सबसे कम अतिशयोक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो रूपक अलंकार में यहाँ पर जो भूमिका होती है वो उपमान और उपमेय की होती है। और हाँ, यहाँ पर तुलना की जाती है, और तुलना करते समय जिससे तुलना की जाती है उसी को जिसकी तुलना जिससे की जाती है वही बता दिया जाता है रूपक में। जैसे अगर हम रूपक अलंकार की बात करें तो यहाँ हो जाएगा चंद्रमुख, ठीक, कमल नयन, कमल नयन। यहाँ पर मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है, यहाँ पर तुलना नहीं की गई है, यहाँ पर डायरेक्टली वही बता दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर जो नेत्र हैं, नेत्र की आँख की तुलना जो है वो कमल के बराबर की गई है, कमल के समान, ठीक ठीक। यही ठीक उपमा में जो होता है, उपमा में तुलना तो की जाती है लेकिन उसी के जैसा बताया जाता है, उसी के समान बताया जाता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी तो हम ये कहें गलती हुई है कि यहाँ समान नहीं बताया जाएगा। ये चंद्रमुख मतलब ये कि जो मुख है वो चंद्रमा की तरह ही है, ठीक। तो अगर हम कहें तो यहाँ थोड़ा सा ये इसको ठीक करेंगे, ठीक। यहाँ पर ये चंद्रमुख, ठीक। अब उपमा अलंकार की जब हम बात करेंगे तो उपमा अलंकार में हम चंद्र जैसा मुख कह देंगे, बस इतना ही है, ठीक। यहाँ पर चंद्र जैसा मुख,
प्रत्यक्ष रूप से तुलना की जाएगी। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और सबसे अच्छा उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला। तो यहाँ पर जो मन है उसको, मन की चंचलता को पीपल के पत्ते की तरह बताया गया है, जैसे बिना हवा के भी वो हिलता रहता है। अब उत्प्रेक्षा की बात करें तो उत्प्रेक्षा क्या होता है? उत्प्रेक्षा में हम तुलना करते हैं, कल्पना के समान बताते हैं। तीनों में हम रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, इनको हमने बता दिया। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे ये हाँ, इसमें मानो, इनको हम पहचानेंगे कैसे? अगर इसको हम बताएं तो यहाँ पर मानो, जैसे, ज्यों, ये सब शब्द आते हैं। और अगर हम इसका उदाहरण बताएं, मानो सुमेरु पर्वत हो, मानो सुमेर पर्वत हो, ये यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो रूपक अलंकार में हम उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं, उनको हम समान बताते हैं, तुलना नहीं करते, ठीक। उपमा में हम तुलना करते हैं, उसी के जैसा बताते हैं, ठीक। उत्प्रेक्षा में हम तुलना तो करते हैं लेकिन कल्पना कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार पूरा हुआ। मानवीकरण में अगर हम मानवीकरण की बात करते हैं तो मानवीकरण को अगर हम बताएं, यहाँ पर जो निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं जो हैं, निर्जीव वस्तुओं को हम सजीव वस्तुओं की तरह बता देते हैं। निर्जीव वस्तुओं की क्रिया सजीव वस्तु की तरह बताते हैं। एक प्रकार से जो मनुष्य की क्रियाविधि है, मनुष्य जैसे कार्य करता है वैसे ही हम निर्जीव वस्तुओं को बता रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम मानवीकरण अलंकार कहेंगे, ठीक। ये मानवीकरण अलंकार पूरा हुआ। अतिशयोक्ति की बात करें तो यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो उस समय का है जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी के यहाँ गए रहते हैं अपनी पत्नी के बहुत ज़्यादा निवेदन करने के बाद, और श्री कृष्ण जी उनका स्वागत करते समय फिर जब उनको बैठाते हैं और उनका पांव पखार रहे होते हैं तो वहाँ पर एक लाइन आती है कि पानी परात हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर बिना पानी के ही सुदामा के चरणों को श्री कृष्ण जी ने अपने आंसुओं के जल से ही धो दिया था। तो यहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया था, ठीक। ये अतिशयोक्ति पूरा हुआ जहाँ पर हम बातों को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। मानवीकरण अगर अलंकार का उदाहरण हम कहें तो जैसे मेघ आए बन ठन के संवर के, मेघ आए बन ठन के संवर के, वाकई में जो है वह बादल जो है वह बारिश में जब आते हैं तो उस समय जो कवि जी हैं वह बताते हैं कि बहुत तैयार होकर आ रहे हैं, वाकई में बादल तैयार होकर के नहीं आते हैं। वैसे ही एक और अभी जो आपकी कविता है उसमें आया है, शरद आया पुलों को पार करते हुए, पतंग कविता में। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार पूरा हुआ। तो मानवीकरण अलंकार में हम जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका जो चित्रण है वो सजीव वस्तुओं की तरह करते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में हम जो है वह बातों को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। ये अर्थालंकार हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद आगे चलते हैं और हमारा जो तीसरा है वो है उभय अलंकार। उभय अलंकार का प्रयोग हम ज़्यादा करते नहीं हैं लेकिन जानना जरूरी है इसका। उभय अलंकार यहाँ पर ना तो केवल शब्द के द्वारा ना केवल अर्थ के द्वारा बल्कि काव्य
पंक्तियों में क्या होता है, यहाँ पर काव्य पंक्तियों में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा ही वहाँ पर सुंदरता बढ़ाई गई रहती है। सुंदरता वहाँ पर थोड़ा उसका जो सौंदर्य है, काव्य पंक्तियों में अर्थ और शब्द दोनों के द्वारा सुंदरता बढ़ाने का कार्य किया जाता है। इसका जो सबसे अच्छा, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर क्या होगा, मधुर मधुर। अगर हम यहाँ इसके उदाहरण की बात करें उभय अलंकार के, क्योंकि यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा ही, तो मधुर मधुर मुस्कान सबसे अच्छा उदाहरण ये उभय अलंकार का होगा, मधुर मधुर मुस्कान। अब अगर हम यहाँ देखें तो आप कहेंगे कैसे, ये दोनों तरीके से प्रयोग किया गया। यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई है, ठीक, ये शब्दालंकार में आ गया, ठीक, और मधुर मधुर शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो अर्थ की दृष्टि से और शब्द की दृष्टि से अगर देखें तो दोनों के द्वारा ही यहाँ पर सुंदरता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर उभय अलंकार होगा। और ऐसे ही और उदाहरण को भी आप ढूंढते रहेंगे। और अगर हम कहें तो एक प्रकार से जो ये आपका अलंकार है वो पूरा हुआ। अलंकार और अलंकार के भेद और उनके उदाहरण, ये सभी आप अभी हमने जो पढ़ाया वो ये था, ठीक। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको अलंकार के भेद, उनके उदाहरण, ये सारी बातें आपके सामने हमने चर्चा में प्रस्तुत किया। अब अगले वीडियो में जब हम आपके सामने उपस्थित होंगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छा विश्लेषण एक एक भेद का लेकर के आएंगे। उसमें हम आपके सामने जो शब्दालंकार हैं उनके जितने भेद हैं, उनके उदाहरण के साथ साथ उनमें उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, इन सब बातों को, और फिर उसके साथ साथ अर्थालंकार। तो आप जो वीडियो की श्रृंखला है उसको जब पूरी हो जाएगी तो आप पाएंगे कि अलंकार जो है वो पूरा आपके सामने एक अच्छे तरीके से सरल शब्दों में आपके सामने उसका विश्लेषण उपस्थित रहेगा। आप उसको पढ़ेंगे और प्रस्तुत रहेगा, उसको आप पढ़ेंगे, दोहराएंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ये जो अलंकार हैं इनका प्रयोग हम जब काव्य में किए रहते हैं तो हम इनको पहचानेंगे कैसे, पहचानने की ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।